अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियस, ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते की जो कामयाबियाँ थीं, जो 20 तारीख को मार्स आपके 10th हाउस में दाखिल हुआ, जो मरकरी आपके 10th हाउस में डायरेक्ट हुआ और आपके कैरियर को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को इस्तेहकाम दे रहा था, वो जो पिछले हफ़्ते आपको तब्दीलियाँ मुयस्सर आईं, वो मैच्योर होकर इस हफ़्ते आपको फ़ायदा देना शुरू होंगी। तो मटीरियली यू आर सो स्मूथ, वेरी प्रोडक्टिव। न्यू जॉब के हसूल के लिए, जॉब थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम रिजॉल्व होती हुई नज़र आएगी। पिछले हफ्ते का तसलसल है, इस हफ्ते उसकी मेच्योरिटी बढ़ेगी तो आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। मरकरी की वजह से, मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से, मरकरी के 10th हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपने बॉसेस को, अपने कुलीग्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने तर्ज़ गुफ्तगू से ही इंस्पायर कर सकेंगे। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। आपके बैनुल-अक़वामी सफ़र एक्सपेक्टेड हैं, तिजारत के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी सफ़र एक्सपेक्टेड हैं। सो ये सब अच्छी खबरें। दूसरी अच्छी खबर सूरज के 11th हाउस में अपीयर होने से हुई थी। 11th हाउस में जैसे सूरज अपीयर हुआ था तो जुपिटर ऑलरेडी वहाँ पर था और जुपिटर हमें गुड लक, सडन गेन्स, बिलीव्स एंड स्मूथ पाथ, सिल्की अचीवमेंट्स दे रहा था। अल्लाह ताला की तरफ से जब भी सूरज और जुपिटर इकट्ठे होते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ लक इंक्रीज़ कर जाती है। डेवलपमेंट, लक में डेवलपमेंट आती है, मतलब कामयाब ज़्यादा होने लगता है बंदा। और वो भी 23 तारीख को हुई थी तो उसकी मैच्योरिटी भी इस हफ़्ते आपको ज़्यादा दिखेगी। बट इस हफ़्ते जो इस हफ़्ते की तब्दीलियां हैं वो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ देह हो सकती हैं। बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 24 तारीख से 30 तारीख तक है, 30 नवंबर तक। और वीनस आपके 11th हाउस से निकल कर 12th हाउस में दाखिल होगा 26 नवंबर को। एंड यू नो, वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। Venus is lord of your art abilities, your beauty loving nature, आपके वाइब्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, इन सब को ये डील करता है शॉर्ट टर्म प्लैनेट। और शॉर्ट टर्म प्लैनेट अब 12th हाउस में जाएगा तो कमज़ोर हालत में जाएगा। इसकी वजह से रोमानवी नाकामियाँ एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। अगर आप में कोई झोल थी रोमांस में ऑलरेडी, तो जैसे वीनस 12th हाउस में जाएगा वो कमज़ोरी बढ़ जाएगी, रोमानवी कमज़ोरी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप में शिकायत पैदा होंगी, एक दूसरे पर शक का अमल तेज़ हो जाएगा, एक दूसरे की ज़रूरत कम महसूस होगी। फीमेल इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, उकताहट आएगी उनमें। लेकिन जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने लव वंस के साथ, अपने फियांसीज़ के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ, तो उसमें ये जो 20-22 दिन की कमज़ोरी आएगी वीनस की वजह से, वो कोई ज़्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल हकीकत तो है, बयान तो करना पड़ेगी कि वीनस 12th हाउस में कमज़ोर होगा। नया चांद आपके यहाँ 11th हाउस में होगा। सो ये भी 26 ही तारीख को होगा। पूरी दुनिया में 26 को नया चांद हो जाएगा, पाकिस्तान में एक दिन बाद होगा। उस नए चांद की वजह से न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट, 11th हाउस में होगा। सडन गेन्स करवा सकता है, कोई दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स हो सकती हैं, दोस्तों की तरफ से, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स, कोई शॉर्ट ट्रिप्स एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह से मूड भी अच्छा हो जाएगा और आप मिशनफुल भी हो जाएंगे। ये अच्छी खबरें थी इस हफ्ते तक, ये अच्छी हैं। एक छोटी सी खबर शॉर्ट टर्म प्लैनेट के लिए थी, बट आप उस बात को तो इग्नोर कर नहीं सकते कि 60 तो बहरहाल आपके साथ चल रही है और उस 60 का इम्पैक्ट मुझे लगता है अगले हफ्ते से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा और उस वीडियो को मिस मत करिएगा, उसमें लंबी तफसील बयान करूँगा। और जो वजह है उस तफसील की, वो 12 महीने तक अब आपके साथ रहेगी। वो प्लैनेट 12 महीने का प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है। इसलिए उस वीडियो में जो रेमेडीज़ देने वाला हूँ वो मेरे 16 साल का निचोड़ है।
उस वीडियो में जो तफसील देने वाला हूँ वो टोटल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल होगी, तो आपके लिए मददगार बहुत होगी। सो अगले हफ्ते की वीडियो तफसील से बयान करूँगा। इस हफ्ते वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं, मुझे उसकी कैलकुलेशंस और उसकी बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए जमा करनी है। सो अगले हफ्ते पूरी तफसील आपके सामने बयान करूँगा। इस वीनस को अगर किसी मजबूरी के तहत, मतलब आपको शादी करनी है, निकाह करनी है, तो जो कमज़ोर हालत आ रही है उसको अगर रिकवर करना हो आपको, तो रेमेडी ये है कि एज अ एक्वेरियस एक तो रूबी अब ज़रूर पहने, उसकी अगले हफ्ते आपको बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रूबी हाई पोटेंसी में पहने। 25 से 40 साल को, 40 साल की एज वाले एक्वेरियस को पहले मैं 8 कैरेट प्रिस्क्राइब किया करता था। जिन लोगों ने 8 कैरेट ऑलरेडी पहना हुआ है वो पहने रखें, उनको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अभी इस वीडियो के बाद स्टोन बाय करना है, या तो वो ब्लू सफ़ायर की तरफ जाएं और उसके भी 9 कैरेट वेयर करें, या वो रूबी की तरफ जाएं तो उसके 10 या 11 कैरेट बाय करें, ताकि जो अगले हफ्ते से सिचुएशंस बनने वाली हैं आप उन्हें अच्छे अंदाज से काउंटर कर सकें। उन सिचुएशंस का आपकी ज़िंदगी पर मेजर इम्पैक्ट आएगा। आप उसे ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकेंगे, आप चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। ना चाहते तो लफ्ज़ ही गलत है, आप चाहें भी उसे इग्नोर करना तो नहीं कर सकेंगे। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा प्रॉपर, जब मेरे पास मटेरियल होगा, प्रॉपर मेरे पास रिसर्चेज होंगी, वो फिर आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगी। और ये हफ्ते जो तब्दीली है, इस तब्दीली का कोई मेजर इम्पैक्ट इस अंदाज से नहीं है कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है। ज़रा एहतियातें बरतने की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ मटेरियल सेक्टर में, वो भी सिर्फ नॉन मटेरियल सेक्टर में, रिलेशनशिप, रोमानवी ज़िंदगी, जज्बात एंड थॉट्स के सेक्टर में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल उसे टैकल करने के लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह बकरा की, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ें, ये आपके लिए मुस्बत होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन से आप 26 तारीख को जो तब्दीली आने वाली है, जो वीनस अपना घर बदलने वाला है, उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी की ज़रा सी भी कोई खामी, कमज़ोरी इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ ख़त्म करने में कामयाब हो गए या उससे बचने में कामयाब हो गए, तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये ज़रूर रहेगी कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत कीमती हैं। अगले हफ्ते तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने